तो स्टूडेंट्स अब तक अपन पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट 29। कॉन्सेप्ट नंबर 30 पर देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 30 पर स्टूडेंट्स मेरे को एक बात याद रखना, एक सब्जंक्टिव स्ट्रक्चर होती है इंग्लिश में, वो छोड़िए आप सब्जंक्टिव होती है या इंडिकेटिव होती है, आप तो इतना जान रखिए कभी किसी सेंटेंस में इट इज टाइम लिखा हुआ रहे और उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा हुआ रहे तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो 100% क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। बच्चा क्या गलती करता है कि बच्चा सोचता है कि इधर इज आ रहा है तो इधर सेकंड फॉर्म कैसे आ सकती है, भाई इधर प्रेजेंट टेंस की वर्ब आ रही है तो उधर पास्ट कैसे आ सकता है। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेज होते हैं जो सब्जंक्टिव मूड के होते हैं। ये चीज आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए, अपन हायर इंग्लिश में जाते तब इन चीज मूड्स वगैरह का अध्ययन करते हैं। मूड्स 3 टाइप के होते हैं इंग्लिश में, सब्जंक्टिव मूड, इंडिकेटिव मूड और इंपेरेटिव मूड। वो एक बात की बात है। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आए तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। ठीक इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, इट इज द हाई टाइम, इट इज द हाई टाइम लिखा हुआ रहे, इट इज द हाई टाइम। इसके बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके साथ भी वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, सेकंड फॉर्म। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इट इज टाइम, इट इज टाइम वी प्ले क्रिकेट। चलो वर्ब की जगह मैंने खालिस्तान दे दिया, ऑप्शन दिया, वी प्ले क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट, या लास्ट ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए स्टूडेंट्स क्या उत्तर होना चाहिए। तो एक स्टूडेंट जिसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है वो क्या करेगा कि इस चीज को देख करके वो प्ले डालेगा और अपनी तरफ से ये मीनिंग बनाने की कोशिश करेगा कि इट इज द टाइम वी प्ले क्रिकेट, ये वो समय है जब हम क्रिकेट खेलते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहां पर देखो इट इज टाइम आ गया ना, तो इसके बाद सब्जेक्ट आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आएगी, प्लेड। इस वाक्य का मतलब होता है कि इट इज टाइम वी प्लेड क्रिकेट, अच्छा होता इस समय हम क्रिकेट खेल लेते। ये थोड़े डिफरेंट टाइप के सेंटेंस है, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद वर्ब की इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट आ जाता है तो उस सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्रिया की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल होता है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। छोटी सी बात आपको याद रखनी है। कॉन्सेप्ट नंबर 30 क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। कॉन्सेप्ट नंबर आगे पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 31। एक एक कॉन्सेप्ट को तैयार करते रहिए, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट स्थिति में आ जाएंगे। देखो ये ध्यान रखना, इट इज, इट या दिस इज द बेस्ट और रस्ट, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म दिया गया है गुड का और बैड का। आप इसको ऐसे याद रखना, इट या दिस लिखा हुआ है, इसके बाद में एचवी दी हुई है इसके रूप में, और उसके बाद में दी बेस्ट लिख दे या दी रस्ट लिख दे। उसके बाद में हमेशा यदि सब्जेक्ट आए तो उस सब्जेक्ट के साथ जो क्रिया आएगी वो हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नहीं समझे? मैंने यहां प्रिंट करके आपको दिया कि इट इज या दिस इज, दी बेस्ट या दी रस्ट के बाद में हमेशा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आएगा। और पहले की क्लासों में अपन अच्छे से ये चीज सीख चुके हैं कि टेंस का नाम आते ही दिमाग में उसकी वर्ब आ जानी चाहिए। टेंस का वजूद वर्ब से है। जैसे ही हमारे दिमाग में प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हेज हेव थर्ड फॉर्म। मैंने यहां पर लिखा है किसी सेंटेंस में आपको इट इज या दिस इज, दी बेस्ट या दी रस्ट लिखा हुआ मिल जाए तो उसके बाद में आपको किसकी प्रक्रिया प्रयोग में लेनी है, प्रेजेंट परफेक्ट की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दिस इज, समझना, दिस इज ऐसे सवाल आएगा, दिस इज द बेस्ट मोबाइल फोन, दिस इज द बेस्ट फोन आई ब्लैंक एवर खालिस्तान, फुल स्टॉप। एवर मैंने अपनी तरफ से डाल दिया। आई विल बाय, I have bought, I had bought, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सोच लीजिए इस वाक्य में दिस इज द बेस्ट फॉर्म मैंने बोला लेकिन लिखा नहीं। एक मिनट में यहां पर थोड़ा सा सही कर देता हूं।
दिस इज द बेस्ट फॉर्म। आगे आई करता दे दिया, फिर एवर दे दिया, फिर खालिस्तान दे दिया। एवर मैंने जानबूझ के यू डाल दिया, नहीं भी डाले तो चल जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट का प्रयोग हुआ। चाहे दिस इज द बेस्ट का प्रयोग हो, चाहे इट इज द बेस्ट का प्रयोग हो, दिस इज द रस्ट का प्रयोग हो, चाहे इट इज द रस्ट का प्रयोग हो। ये जो दो फॉर्मेट दिखाई देते हैं आपको, इट इज द या दिस इज द बेस्ट फोन आई खालिस्तान, तो प्रेजेंट परफेक्ट डालना। आई के लिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव बॉट। दिस इज द बेस्ट फोन आई हैव एवर बॉट। ये आज तक सबसे बढ़िया फोन है जो मैंने आज तक खरीदे, ये सबसे बेहतरीन फोन है जो कि मैंने आज तक खरीदे उनमें से, राइट। तो आपको याद रख लेना, दिस इज द बेस्ट या दिस इज द रस्ट या इट इज द बेस्ट या इट इज द रस्ट के बाद में सब्जेक्ट लग जाए तो उसके साथ यदि क्रिया मांगे वो सामने वाला पेपर वाला, तो क्रिया क्या देनी है, हेज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 32। ये देखो, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, इनके बाद में हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। नहीं समझे, आराम से समझना। इट इज द फर्स्ट टाइम लिखा हुआ रहे, या सेकेंड टाइम लिखा हुआ रहे, या थर्ड टाइम लिखा हुआ रहे। इट इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसा लिखा हुआ रहे। उसके बाद में सब्जेक्ट आए तो उसके बाद में हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अरे भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहो चाहे हेज हेव थर्ड फॉर्म कहो, बात तो एक ही है। वो टेंस का वजूद वर्ब से है। जब भी दिमाग में टेंस का नाम आता है तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो जब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलता हूं तो दूसरा मतलब क्या उसका, हेज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो, पहले मैंने पढ़ाया था इट इज द हाई टाइम या इट इज द टाइम आई। अभी जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने वीडियो शुरू करते ही कि इट इज द टाइम या इट इज द हाई टाइम लिखा हुआ रहे तब तो क्रिया की सेकंड फॉर्म आएगी, कहने का मतलब पास्ट सिंपल टेंस आएगा। और इट इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम लिखा हुआ रहे तो इस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा टेंस आएगा, हेज हैव प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे मैं कहता हूं इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम आई यू, ब्लैंक दे दिया, अब ऑप्शन दिया आई मेट यू, मीट की सेकेंड फॉर्म, आई मीट यू, आई हैव मेट यू, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यह आ गया द फर्स्ट टाइम। द फर्स्ट टाइम के बाद सब्जेक्ट आ चुका है। इस सब्जेक्ट के साथ में क्रिया की कौन सी फॉर्म प्रयोग में आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैव मेट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम कुछ भी दिया हुआ है तो कर्ता के बाद में क्रिया का कौन सा फॉर्म जोड़ना है, हेज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलो